जोहार कक्षा 8 के विद्यार्थियों, मैं आज हाजिर हूँ पाठ 9 प्रकाश लेकर। ये आगामी आने वाले जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, 8वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम, उसमें ये लाभ होगा। आप ज़रूर देखिए वीडियो को और समझिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रदीप्त वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु का मतलब है कि जिससे अपना प्रकाश निकलता है। तो यहाँ कागज़, लोहा, दर्पण, सूर्य। तो किससे होगा अपना? तो सूर्य से होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, है ना। किसी तरह आने वाली, उससे वापस होने वाली क्या बोलेंगे? परावर्तित बोलेंगे। तीसरा, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो हम सभी जानते हैं कि आपतन कोण किससे बराबर होता है? परावर्तन कोण का। तो अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा? 30 डिग्री। 13 का क्या हो जाएगा? सी वाला। चौथा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी। ठीक है। समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक नहीं होता है। पांचवा, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसको क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। पांचवा का क्या हो जाएगा? ए, पेरिस्कोप। छठा, बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है? छठा का आपका हो जाएगा सी, 3। बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है? 3। बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है? 3। सातवां, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें कौन नियंत्रित करता है? तो सातवां का हो जाएगा बी, आयरिस। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? आयरिस। आठवां, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आठवां का हो जाएगा बी, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। ये आने वाली प्रकाश को भी नियंत्रित करती है और ये हमारे शरीर का रंगीन भाग भी होता है। नवा, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस होते हैं? मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस होते हैं? तो नवा का हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होते हैं? उत्तल लेंस। 10वां, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो 10 का बी, वर्ण विक्षेपण। 10 का क्या हो जाएगा? बी, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? वर्ण विक्षेपण। 11, मानव दृष्टि के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? मतलब कितना दूरी से देखे तो उसको साफ साफ दिखने लगेगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर सामने चला जाएगा कम तो नहीं दिखेगा कोई वस्तु। 11, तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। 12, यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा गया तो उनके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? देखिए ये सूत्र पर बना हुआ है। ठीक है। तो 12 का आपका हो जाएगा ए, 3। क्यों? दो समतल डिग्री 90 डिग्री, ठीक ना। तो देखिए 180 जितना डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो 180 और 90 तो काटेंगे तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 और उसको फिर 1 करेंगे तो 2 + 1 3। फार्मूला होता है कि दो समतल दर्पण जितना डिग्री बना रहा है तो डिग्री बटा 180 है ना, 180 और +1 तो आपका 180 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री बटा जितना कोण बना +1 तो 180 में 90 तो 2 और 2 + 1 तो कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। 3 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। 12 का। तेरह, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तुओं को हटाए जाने के बाद भी कितनी देर तक बना रहता है? 1/16 सेकेंड, है ना। मतलब आप कोई चीज़ को देखें तो तुरंत आपकी आंख से हट जाएगा ऐसा नहीं, उसका प्रतिबिंब बना ही रहता है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तुओं को हटाए जाने के बाद भी कितना देर तक रेटिना पर बना रहता है? तो 13 का आपका हो जाएगा बी, 1/16 सेकेंड। 14,
चाक्षुष दिव्यांग वाले व्यक्ति को किस लिपि में पढ़ाया जाता है? जो अंधे होते हैं उसको किस लिपि से पढ़ाया जाता है? तो ब्रेल लिपि। 14 का सी हो जाएगा, 14 का सी ब्रेल लिपि। 15 समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब नहीं होता है। 15 का आपका हो जाएगा डी बराबर। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब नहीं होता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब नहीं होता है तो क्या? 15 का डी छोटा। आभासी भी होता है, बराबर भी होता है, सीधा भी होता है, ठीक है ना, लेकिन क्या नहीं होता? छोटा। मतलब जो साइज का बराबर, जब बराबर का है तो फिर छोटा कैसे बनेगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है, वैसे को क्या कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक ना। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप्त, और जो नहीं करेगी उसको अदीप्त। सतह से परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चौथा का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, चौथा। पांचवा, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। छठा, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1 मीटर दूर दिखाई देगा। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपनी प्रतिबिंब से एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1 मीटर दूरी दिखाई देता है। जितना रहेगा उतना बराबर, जितना दूरी उतना दूर पे दिखेगा। सातवां, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपको पुतली का साइज बड़ा, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तब ना हम लोग आँख फाड़ फाड़ के जब कोई चीज़ नहीं दिखता रहता तो हम लोग आँख फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, तो इसी को कहते हैं कि पुतली क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। आठवां, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, आठवां का क्या हो जाएगा? समान होती है। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। 10वां, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे परितारिका कहते हैं। 11वां, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। खुरदरे पृष्ठ से विसरित परावर्तन होता है। खुरदरे पृष्ठों से विसरित परावर्तन होता है। ब्रेल पद्धति में 63 ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न है। ब्रेल पद्धति में तो ब्रेल पद्धति में कुल कितने बिंदु पैटर्न होते हैं? तो 63 होते हैं। कितने होते हैं? 63। बहुमूर्ति दर्शक में 3 समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। बहुमूर्ति दर्शक में 3 समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। 15, श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। कॉलम का सही मिलान कीजिए। नियमित परावर्तन,
समतल सतह, नियमित परावर्तन, समतल सतह, विसरित परावर्तन, खुरदरा सतह, विसरित परावर्तन, खुरदरा सतह, प्रकाश का विक्षेपण, इंद्रधनुष, प्रकाश का विक्षेपण, इंद्रधनुष, कॉर्निया, विसरित परावर्तन, खुरदुरा सतह, प्रकाश का विक्षेपण, क्या होगा? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। कॉर्निया, कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? तो मानव नेत्र में। मानव नेत्र, कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? मानव नेत्र। प्रदीप्त, सूर्य, प्रदीप्त क्या होगा? सूर्य। अप्रदीप्त, लकड़ी। सही गलत का पहचान करें। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, गलत। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है, इसलिए गलत है ये। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। सूर्य से प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है, सही। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है, सही। चौथा, आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, सही। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पांचवा, पुतली नेत्र का वह भाग है जो इसके रंग प्रदान करता है। पांचवा का गलत। पुतली नेत्र का वह भाग है जो इसको रंग प्रदान करता है, गलत। उचित संशोधन। छठा, उचित संशोधन लेंसों द्वारा नेत्र की दृष्टि दोषों को दूर किया जा सकता है, सही। उचित से, हाँ, चश्मा लगाने से अगर कम दिख रहा है तो आप कर सकते हैं। सातवां, सूर्य का शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी सीधा नहीं देखना चाहिए। सातवां का सही। सूर्य का या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी सीधा नहीं देखना चाहिए, सही। सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, सही। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। आठवां का गलत। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, नहीं, बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सही। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सही। 10वां, मानव नेत्र में लेंस नहीं होता, गलत। मानव नेत्र में लेंस नहीं होता, गलत। 11, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है, 11 का सही। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है, 11 का सही। पार्श्व का मतलब जो दायां, दायां का बायां। 12 का आपका हो जाएगा नेत्र की नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से हटाए जाने के बाद 16 सेकंड तक बंद रहता है, गलत। 1/16 सेकंड तक होता है। 13, प्रकाश के बिना देखना संभव नहीं है, सही। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो हम कोई चीज़ भी नहीं देख सकते हैं। 14, रात में लाइट जलाकर टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, गलत। लाइट जलाकर देखना चाहिए। ब्रेल पद्धति का उपयोग कर अनेक भाषाओं को पढ़ा जा सकता है, सही। तो आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।